नमस्कार एंड वेलकम टू भारत एफएक्स। स्टॉक मार्केट आज एक बार फिर से डाउनफॉल होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर निफ्टी जो 50 है ये आज के दिन लगभग 2% ये नीचे गया और निफ्टी और सेंसेक्स की बात करें तो ये टोटल दोनों मिलाकर यहाँ पर 2% की गिरावट हमें देखने को मिला है। और इस स्टॉक मार्केट क्रैश को लेकर ना ये कहा जा रहा है कि जो सेंसेक्स है ये 1400 पॉइंट्स जो है ये इसमें गिरावट देखी गई और वही निफ्टी में 22,150 पॉइंट की गिरावट देखी गई है। इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों यहाँ पर जो स्टॉक मार्केट है निफ्टी सेंसेक्स इसमें भारी गिरावट देखी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि ये 30 साल का जो रिकॉर्ड है ये यहाँ पर तोड़ चुका है क्योंकि 1996 के टाइम में एक बार ऐसा देखने को मिला था और एक बार फिर इस बार हमें देखने को मिल रहा है। और इसको लेकर ना जो पूरे वर्ल्ड की मीडिया है ना इसे आज के टाइम में कवर कर रहा है। आप देख सकते हैं रॉयटर्स का जो आर्टिकल्स है बेसिकली यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इंडियन स्टॉक वॉज रन ऑन इन 29 ईयर्स। एक्चुअली आपको बता दें कि आज से 4 से 5 मंथ पहले जब इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है अच्छा परफॉर्म कर रहा था, क्योंकि आज से 5 से 6 मंथ पहले सितंबर की हम बात करें 26 सितंबर जब इंडिया की जो निफ्टी 50 है जो 26,216 पॉइंट में था, इसके बाद में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फाइनली फरवरी इसमें एक लगातार डाउनफॉल दिखा गया। छोटे छोटे तो करेक्शन तो थे लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर ये एक मैसिव ब्लड बाथ की तरफ ये टर्न कर चुका है। इसको लेकर जो इन्वेस्टर्स है उनकी जो सेंटिमेंट है वो यहाँ पर चेंज होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये वो लोग ये भी सोच रहे हैं कि जो मार्केट है इसमें फ्रेश मूव्स की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि जब आज से 4 मंथ पहले जब इंडिया का जो स्टॉक मार्केट हाई में था, कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन ये बात उस वक्त किसी को नहीं पता था कि स्मॉल जो करेक्शन देखने को मिल रहा है ये अल्टीमेटली मैसिव ब्लड बाथ में कन्वर्ट हो जाएगा। और 1996 के बाद पहली बार 5 महीने लगातार मार्केट में गिरावट आई है। इसे आप एक टेबल के जरिए समझ सकते हैं। मतलब ये है कि जब 1990 में जब निफ्टी बनता है उसके बाद में 1994 से लेकर 1995 यानी सितंबर से लेकर अप्रैल मंथ की बात करें 8 महीने में यहाँ पर नेगेटिव एक फॉल देखने को मिला 31%। इसके बाद में जुलाई से लेकर नवंबर 1996 की बात करें यानी कि 5 महीने में यहाँ पर निफ्टी फॉल होता हुआ दिखाई दिया -26%। इसके बाद में लगातार 5 महीने जो है ये अक्टूबर से लेकर फरवरी 2025 की बात करें यहाँ पर देखने को मिला -11.7%। और अब तक जो निफ्टी है वो 16% की जो गिरावट है ये दर्ज कर चुका है, क्योंकि आप सितंबर देखेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इवन की फरवरी में ये भी कहा जा रहा है, खासकर करंट मंथ की बात करें तो यहाँ पर इसमें 6% की जो गिरावट है वो हमें देखने को मिला है। वहीं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो यहाँ पर 500 स्टॉक में से 481 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें 10% की जो डाउनफॉल है वो हमें देखने को मिल रहा है, जो कि 52 वीक्स हाई है। क्योंकि 5 महीने में सबसे ज्यादा जो गिरावट है वो बेसिकली BSE स्मॉल कैप में देखने को मिला है 24.58%। वहीं मिड कैप की बात करें तो यहाँ पर 21.80% साथ में गिरावट देखने मिला है। निफ्टी 50 में 14% के अराउंड और BSE सेंसेक्स में 13% के अराउंड। और ये भी कहा जा रहा है कि जो निफ्टी है ये 20% तक ये गिरावट दर्ज कर सकता है। अगर 20% गिरावट दर्ज करता है तो ये बेसिकली ये बियर फेज में आ सकता है। और कुछ एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि ये 20% से बढ़कर 30% भी हो सकता है और 30% जब आएगा मतलब कि ये जो बियर फेज है ये लंबा टिकने वाला है। और इन सब के पीछे रीजन क्या है, क्यों यहाँ पर निफ्टी और सेंसेक्स में गिरावट देखी जा रही है लगातार 5 महीने से? तो इसमें सबसे पहला जो रीजन है FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जो विदेशी निवेशक हैं ये लगातार जो है अपने जो पैसे हैं भारतीय बाजार से निकाल के दूसरे देश में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये आंकड़े बताए जा रहे हैं कि 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा जो रुपये हैं अब तक ये निकाल चुके हैं। अक्टूबर 2024 से लेकर फरवरी 2025 की हम बात करें तो ये सितंबर और दिसंबर की जो तिमाही है इसमें जिस तरीके से इंडिया की जो कंपनी परफॉर्म की, इसको देखते हुए यहाँ पर जो FPI है वो इंडिया से बाहर निकाले गए। इसके पीछे और भी रीजन बताए जा रहे हैं, खासकर चाइना फैक्टर, क्योंकि चाइना को लेकर ये कहा जा रहा है कि सेल इंडिया और बाय चाइना। जो भी इन्वेस्टर है आज के टाइम में चाइना की तरफ अट्रैक्ट हो रहे, जो स्टॉक है इंडिया के बेचकर चाइना के स्टॉक में यहाँ पर फोकस कर रहे हैं। क्योंकि आप हैंग सेंग इंडेक्स देखेंगे चाइना का इंडेक्स तो यहाँ पर देखेंगे इसमें लगभग 30% की जो बढ़ोतरी वो देखने को मिल रहा है लास्ट 6 मंथ की। हम बात कर रहे हैं चाइना के हैंग सेंग इंडेक्स की। दूसरा यहाँ पर रीजन है इंडिया में इन्फ्लेशन, क्योंकि यहाँ पर अक्टूबर 2024 की हम बात करें तो यहाँ पर जो रिटेल इन्फ्लेशन था 6.21% था, जो कि 14 महीने का एक उच्चतम स्तर था। उसके बाद में थोड़ी बहुत तो यहाँ पे गिरावट देखी गई, मतलब जनवरी 2025 में रिटेल महंगाई घटकर 5% तो हुई है, मतलब 5 महीने के निचले स्तर पर 4.31% तक आई है, लेकिन इसका कोई इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिला है। तीसरा यहाँ पर फैक्टर है जो इंडियन इकोनॉमी है, इनकी परफॉर्मेंस किस तरीके से यहाँ पे एक स्लो परफॉर्मेंस देखा जा रहा है। और इसको लेकर जो NSO है यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है
ये प्रेडिक्ट कर चुका है कि 2024-25 में जो इंडिया का जो विकास दर होगा वो 6.4% आकी गई है, जो कि 4 साल का निचला स्तर है। वही आप देखें पिछले वित्त वर्ष में 23-24 में तो जीडीपी ग्रोथ रेट को 8.2% बताया गया था। वहीं 2024-25 की पहली तिमाही की बात करें तो 6.7% के साथ में यहाँ पर ग्रोथ रेट रहने वाली है, और वही दूसरी तिमाही में 5.4% गिर के रहने वाली है। इसके बाद में दूसरा यहाँ पर नेक्स्ट फैक्टर है ट्रम्प के खासकर पॉलिसीज को लेकर, खासकर इसमें बात की जा रही है रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर, जिस तरीके से इंडिया समेत चाइना समेत बाकी अन्य देशों को यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि इनके ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ इंपोज किया जाए। मतलब जो टैरिफ जो सामान में जो अमेरिकी सामान में दूसरे देश टैरिफ लगाते हैं, फॉर एग्जांपल कि इंडिया अमेरिकी सामान में 100% 150% तक टैरिफ इंपोज करता है, लेकिन रिसेंटली आपको पता होना चाहिए इंडिया की तरफ से भी कुछ आइटम्स को लेकर 70% तक जो टैरिफ है वो लाया गया है। तो इसी को लेकर यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि भारत हो चाहे चीन हो चाहे और भी देश हो, चाहे मेक्सिको हो चाहे कनाडा हो, यहाँ पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाएगा। और रिसेंटली आपने ये भी देखा होगा कनाडा और मेक्सिको में 25% जो टैरिफ है वो इंपोज किया गया था, और ये 4 मार्च से लागू होने जा रहा है। वहीं रिसेंटली ट्रम्प की तरफ से जो यूरोपियन कंट्री है इसके ऊपर भी टैरिफ को लेकर जो अपडेट है वो निकल के आई थी, और उसी का नतीजा है जो आज के टाइम में ये जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश कर रहा है। तो इसके आगे और क्या, देखिए ऐसी सिचुएशन ना एक टाइम और भी आया था कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम में, जो इंडियन इक्विटी लैंडस्केप है उस टाइम में भी कई गिरावट देखी गई थी, लेकिन फिर से रिकवरी देखने को मिलता है। इन्वेस्टर उस टाइम में भी अपने जो पैसे बाहर निकाल के ले गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है अच्छा परफॉर्म करता है। एक टाइम के बाद में इंडिया इमर्ज होकर निकलता है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर। आप इसे कुछ ऐसे एग्जांपल समझ सकते हैं कि 2008 के टाइम में जनवरी 21 की हम बात करें जब यहाँ सेंसेक्स 1400 अंक तक नीचे गिरा था। वहीं सितंबर 2010 की बात करें तो ये वही टाइम था जब यहाँ पर सेंसेक्स 20,000 अंक तक ये पार हो चुका था। सेम एग्जांपल यहाँ 2020 के टाइम में देखने मिलता है कोविड-19 के टाइम में, जब सेंसेक्स 42,273 अंक से गिरकर ये 28,000 तक पहुंच गया था। लेकिन जस्ट यहाँ पर अप्रैल 2020 के टाइम में ये जो रिकवरी हमें देखने को मिलती है और 47,751 तक ये पहुंच गया था। मतलब यहाँ ये कहा जा रहा है कि जब जब बाजार में गिरावट आती है तो ऐसे में जो निवेशक जो पहले से इन्वेस्टेड है उन्हें अपने निवेश में बना रहना चाहिए। इसी को लेकर यहाँ पे एक्सपर्ट ये कहते हैं कि जो निवेशक है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए ऐसे मौके पर, जब जब बाजार को लेकर जो निवेशक है खासकर कंसर्न होते हैं, वही वो टाइम होता है जब यहाँ पर जो बाजार होता है एवरेज ज्यादा रिटर्न दे सकता है। क्या यहाँ अगर बात करें तो पूरे ग्लोबल मार्केट में क्या गिरावट आई है, तो अमेरिकी बाजार को देखें तो यहाँ पर एक कांस्टेंट देखा जा रहा है, क्योंकि सितंबर 2024 की बात करें तो यहाँ पर 42,330 के स्तर में था। वहीं आज की बात करें फरवरी 2025 की बात करें ये 43,000 के अराउंड है। मतलब कि चीजें थोड़ी बढ़ोतरी है, लेकिन हाँ कांस्टेंट हम मान के चल सकते हैं। चीन की बाजार भी यहाँ पर एक बढ़ोतरी देखी जा रही है। जर्मनी की बात करें तो यहाँ पर भी हमें एक ग्राफ ऊपर दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर आप क्या सोचते हैं पूरी इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन हम सभी के लिए किए, हाल ही में यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस के लिए एक फंड लॉन्च किया गया है ताकि बायोडाइवर्सिटी जो फाइनेंस है इसे बूस्ट किया जा सके। आपके सामने ऑप्शन है ग्रीन फंड, कॉन्स फंड, बायो फंड या फिर कैली फंड। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।